जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। और मार्केट में एज़ यूजुअल हमने देखा जो एक्सपेक्टेड था कि थोड़ी नेगेटिविटी हम विटनेस कर सकते हैं, और वही हमने मार्केट में थ्रू आउट द डे देखी। मार्केट कोई 60 पॉइंट्स प्लस से ओपन हुई, फिर उसके बाद नेगेटिव जोन में ही ट्रेड करती रही और नेगेटिव जोन में ही बंद हुई। और जिसके पीछे दो रीजंस हैं जो मैंने पहले भी बताई हैं, और अभी जल्दी से मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नंबर वन, प्रॉफिट टेकिंग। नंबर सेकंड, एक रोल ओवर वीक। और आने वाले दिनों में आप इसी तरह के 24 सेशन मज़ीद देखेंगे। चलिए जी, ज़रा मार्केट को जल्दी जल्दी ओवरव्यू कर लें, क्योंकि आज हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी हैं। दो तीन आप हमसे जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों की नॉलेज में भी इजाफा हो। तो मार्केट 1,10,000 के पॉइंट्स पर स्टैंड कर रही है। तकरीबन 2,000 पॉइंट लूज़ कर दिए हैं और 274 मिलियन के वॉल्यूम लगे 100 इंडेक्स में, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। और ये हमारा कंसर्न अब इस पर रेज हो गया है कि क्यों इस तरह से कम है। जब हम इसके टेक्निकल चार्ट की तरफ जाएंगे तो इसके पीछे एक रीज़न आपको और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है इसको देख के बिल्ड हुई है वो ज़रूर बताएंगे। मार्केट में आज हमने फिर पेनी स्टॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देखा है, जो कि हमारा हमेशा से कंसर्न रहा है, और आप लोगों को यही हम तंबीह दे देते हैं कि प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा। और एक जो एफएफएल हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे आज, उसके अंदर वॉल्यूम कुछ बहुत अच्छे लगे हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। मार्केट की पाई चार्ट की तरफ अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक्स में दो बड़े बैंक्स आपको पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो अर्लियर ये डिस्काउंट हो चुके थे फॉर द एक्सपेक्टेशन ऑफ इट नॉट मीटिंग एडीआर रेशो, उसकी वजह से आप देख रहे हैं इसमें अब थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम नज़र आ रहा है। बाकी ओवरऑल इसमें कोई ऐसा कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। आप अगर देखें, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोगों को इन बैंक्स के अंदर जो डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी है वो डाउन नज़र आएगी। इसी वजह से इसको इन्वेस्टर एक मिला जुला रुझान दिखाएंगे, और ये सिर्फ आपको कंसोलिडेशन में कभी कभार मूव करते हुए नज़र आएंगे, और न्यूज़ बेस्ड ही इसमें आपको एक ट्रिगर नज़र आएगा। बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं, फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, सीमेंट एंड आईटी, पावर, आईटी, ईच एंड ऑल आप देखेंगे कि सब प्रॉफिट टेकिंग की जद में रहे। और उसकी रीज़न हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि एक तो ईयर एंड उनको कैपिटल गेन बुक करना है, और दूसरा आपको एक ईयर एंड पे रोल ओवर जो नज़र आएगा उसमें, अगर आप हमारी पिछली वीक की वीडियो निकालें उसमें हमने आप लोगों को दो स्टॉक्स ख़ास तौर पे बताए थे कि जिनमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक तो पीएसओ और ओजीडीसी। ये वो दो स्टॉक्स है जो हाईली लेवरेज्ड हो चुके थे। इसके बाद एयरलिंक भी, और एयरलिंक में आपको तभी वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर कंप्लीट परफॉर्मेंस की बात करें तो हम यूबीएल, एमसीबी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टीआरजी को ग्रीन ट्री बाय कर रही है, इस वजह से आपको इसमें एक पॉजिटिव ट्रिगर नज़र आ रहा है। इसका हम अब पहले ही बता चुके हैं कि भाई इसमें से आप लोगों ने गेन करना है, गेन बुक करना है और निकल जाना है। इसलिए कोई फंडामेंटली शिफ्ट नहीं है। आप लोगों के पास अगर है तो जहाँ पे इसके अंदर प्राइस रिजेक्शन आना शुरू हो, आप लोग गेन बुक करके निकल जाएं। ये कोई फंडामेंटली साउंड स्टॉक नहीं है। बाकी डिक्लाइनर में आप लोग देखें, एफएफसी, ओजीडीसी, पीपीएल, माडी एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये सब आपको नेगेटिव परफॉर्मेंस और प्रॉफिट टेकिंग का शिकार नजर आए। अगर केसी 100 के लॉन्ग चार्ट की बात करें तो मार्केट वही अपने कंसोलिडेशन फेज में चली गई है, और ये जब तक आहिस्ता आहिस्ता करके इस चैनल को ब्रेक करती हुई ऊपर नहीं जाएगी तो हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये नेगेटिव मार्केट ही समझेंगे, और जो कि इन्वेस्टर हजरात हैं उनके लिए हम इसकी डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी ही समझते हैं। मार्केट के वॉल्यूम की तरफ अगर आप नज़र डालें तो वॉल्यूम आपको गिरते हुए ही नज़र आ रहा है, जिसकी रीज़न सबसे बड़ी बात यही है कि एयर एंड चल रहा है अभी, और ये नेचुरली होता ही है कि ये जाएगा। दूसरी बात ये है कि देखें, जब ये वॉल्यूम जो लास्ट वाली जो अब गिरा है तो ये हमने आपसे तशवीश जाहिर कर दी है इसकी कि ये एक सडन आपको मार्केट में एक शार्प मूव दिखा सकती है डाउन साइड के भी। तो आप लोगों ने इस वाली डाउन मूव के लिए भी तैयार रहना है अगर इसमें आती है तो, क्योंकि जो इतना कम वॉल्यूम लगता है और जब मार्केट इतने हाई पे हो तो एकदम से सडन प्रॉफिट टेकिंग जो का सब शिकार हो जाते हैं, और एक हर्ड मेंटेलिटी जनरेट होती है जिसमें सब लोग कूद पड़ते हैं। न्यूज़ की अगर हम बात करें तो मार्केट में मिली जुली न्यूज़ रही हैं, जो कि हम समझते हैं कि अभी डिस्कस करना कोई इतनी कोई मटेरियल न्यूज़ नहीं है जिसको हम आपके सामने हाईलाइट करें। हम कोशिश करेंगे सिर्फ उन्हीं न्यूज़ के ऊपर बात करें जो कि मार्केट के फंडामेंटल्स को शिफ्ट कर सकती हैं या इन्वेस्टर के सेंटिमेंट को थोड़ा शेक कर सकती हैं। तो ओवरऑल नॉर्मल अभी न्यूज़ का फ्लो है, थ्रू आउट द वीकेंड भी नॉर्मल रहा है,
कोई ऐसा इशू नहीं है। और जो पराटिस की साइट पे भी कोई अगर डेवलपमेंट होती है तो मेरी आपको पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने कहा था जब तक वो आपको फैक्टर इन होते हुए नज़र ना आ जाएं और कंफर्मेशन ना मिल जाए तो आप लोगों ने उसको एक मटेरियलाइज होते हुए नहीं समझना। जी, तो पहले हम बात कर लेते हैं माड़ी की। एज यूजुअल इसकी फिर बहुत ज़्यादा आज बातें आई हैं हमारे पास। तो देखें, हमने पहले भी बताया कि माड़ी पहले शार्पली इंक्रीज़ किया है, फिर डिक्रीज़ हुआ, कंसोलिडेशन में है, और इसको कंसोलिडेशन में कुछ दिन जाने दें। जब ये कंसोलिडेशन में हो जाएगा फिर आपको यहाँ से एक सडन मूव देगा और फिर जाओ आपको ये 1000-1200 के पास भी जाके दिखा देगा। और इसके पीछे इसकी पीई है जो कि इसको लेके जाएगी। अब आप करते क्या हैं कि जो हजरात इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेके बैठे हुए हैं वो ट्रेडर की तरह सोच रहे होते हैं कि आज इतना बड़ा क्यों नहीं है, गिरा क्यों नहीं, क्योंकि मुझसे तो यही पूछा जा रहा होता है। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि देखें, अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है और लंबा बैठने का इरादा है तो फिर आप इसको ना रोज़ मत देखा करें। आप इसको देखें 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, या डे एंड में जब आपके पास मैसेज आ जाता है तो उसके अंदर देख लिया करें कि अब क्या पोजीशन है। बस इससे ज़्यादा इससे एक्सपेक्टेशन ना बांधा करें, अदरवाइज़ आप लोग इसी तरीके से परेशान होकर और एक दिन इसको सेल आउट कर देंगे। जी, एयरलिंक की बात कर लेते हैं। एयरलिंक में देखिएगा कि एक चैनल बना हुआ है, ये उसी चैनल में अभी आपको ये घूमता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये थोड़ा सा इसमें आएगा, फिर अब दोबारा से इधर 222-223 से रजिस्ट करेगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो आज की इसकी क्लोजिंग है वो इसने अच्छी दी है। हम समझते हैं इसके अंदर अब एक इंटरेस्ट बिल्ट हुआ है और ये कल आपको 222-223 भी दिखाएगा और फिर उसके बाद आपको 230-31 भी दिखा देगा। तो आप लोगों ने अगर इसमें फ्रेश एंट्रीज लेनी है तो कोशिश कीजिएगा कि शार्प एंट्री अगर लेनी है तो 223 के बाद लें, वरना हम लोगों ने आपको जो बता रखा है पहली वाली वीडियोस के अंदर भी कि आप 215 का जहन बना लें इसका स्टॉप लॉस और फिर इसके अंदर आप बैठे रहें। तो फंडामेंटल हम इसके ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब और दूसरी बात यह है कि चूँकि रोल ओवर वीक है और इसके अंदर लिवरेज की पोजीशन भी ज़्यादा है तो ये आपको हाईली वोलेटाइल होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स भी इसके अच्छे हैं तो आप लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं। जी, एसएसजी की बात कर लेते हैं। एसएसजी भी अपने इसी चैनल के अंदर मूव होता हुआ जा रहा है और आप देखेंगे कि ये अब यहाँ से रेजिस्ट होता हुआ वापस आया है। अच्छा, जिन भाई के पास है तो आप ज़रा इसको ना स्टॉप लॉस 40 के करीब बना लें या बहुत ज़्यादा हो तो 39 के करीब बना लें। अच्छा, ज़रा इसके प्राइस एक्शन की तरफ आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ये जो है वॉल्यूम कम कर रहा है और इस तरफ आप देखेंगे कि इसके अंदर कैंडल्स जो है ना अब इस तरह की बननी शुरू हो गई हैं। तो ये मोस्ट लाइकली आपको 40 के पास जो है कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाया दे। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ से अगर इसमें ट्रिगर मौजूद है गैस की प्राइसेस हाइक होने का, और चूँकि एसएमजीपी को अगर मिली है तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ तैयार रखा हुआ होगा, तो इस रीजन के लिए भी खबरें हैं। तो आप लोग इस पर अगर हैं आपके पास तो आप 40 के स्टॉप लॉस के साथ इसके और लेके चल सकते हैं। जी, तो बात कर लेते हैं क्लोवर पाकिस्तान की। क्लोवर पाकिस्तान देखें इस एक चैनल के अंदर मूव हो रहा है और इसी तरीके से ये अपने इसको एक सपोर्ट बना के चल रहा है। अब इसने इसके पास आना है 39-40 के पास ही आएगा और यहाँ से फिर ये नई मूव बनाएगा और ऊपर जाएगा, सीधा सीधा सही है। अच्छा, देखें आप लोग एक बात यहाँ पे समझिएगा कि ये जो फेज़ है ये कंसोलिडेशन की फेज़ है पूरी। ये ना अप ट्रेंड में खिला रहा है स्टॉक और ना इसको हम डाउन ट्रेंड बोलना है। यहाँ पे अगर नया ट्रेडर है तो वो प्रॉफिट नहीं बना पाएगा। वजह इसकी ये है कि मार्केट सिर्फ या तो अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में है, तो ट्रेडर जो है वो बनाएंगे। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, शार्प ट्रेडर हैं तो फिर आप इसकी मूव पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं और या तो स्विंग ट्रेडर हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए इस तरह की कंसोलिडेशन के टाइम पे एंट्री लेते हुए। अच्छा, एक भाई ने कोलगेट की क्वेरी की थी, उनसे थोड़ा गुजारिश करते चलें कि देखें वो एक ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। इसके लिए फंडामेंटल असेस करने पड़ेंगे और हम इंशाल्लाह एक पूरी डिटेल वीडियो उसके ऊपर लेके आ जाएंगे आपके लिए, तो आप उससे एक हमारी इंसाइट ले लीजिएगा कि हमारा क्या व्यू है उसके बारे में। तो प्लीज़ उसके लिए हम ज़रा उसको डेफर करते हैं। जी, तो बात कर लेते हैं हमारे आज के स्टॉक की, वो है FFL, जिसका हमने कल भी एक पोस्ट में जिक्र किया था कि हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि हम इसमें फंडामेंटल शिफ्ट भी देखते हैं और टेक्निकली भी उसको सपोर्ट करते हुए अभी ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो पहले देखिएगा कि इसने वो पोस्ट कोविड यानी 2021 का
इसने अपना टारगेट के पास आ गया है और ये वहीं पर ही अब ये थोड़ी सी कंसोलिडेशन देगा। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये इसने एक अपना बहुत लंबे अरसे बाद ब्रेकआउट दे दिया है। अब ये जो है आपको जाता हुआ नज़र आएगा 2017 के लेवल पे। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि इसको आपने 25 के लिए टारगेट करना है, देन उसके बाद आपने इसको 30 के लिए टारगेट करना है। जो हम समझते हैं ये आपको बड़े आसानी से भी दिखा देगा, लेकिन देखें ये ऐसा स्ट्रीप बिल्कुल अपवर्ड नहीं जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि ये जाएगा आहिस्ता आहिस्ता कंसोलिडेशन करता हुआ जाएगा। जी तो दोस्तों ज़रा बात कर लेते हैं एफएफएल के फंडामेंटल साइड की, क्योंकि हमने कल अपनी पोस्ट में बात भी की थी कि हम इस पर थोड़ा सा फंडामेंटल जो चेंज आया है इसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे और आपके सामने हाजिर हैं। जी तो बात कर लेते हैं अब। देखिएगा कि 2017 से ऑनवर्ड 2023 तक इसने एक नेगेटिव मोमेंटम शो किया, जिसकी वजह मैं आप लोगों से बड़ी डिटेल से भी डिस्कस करूँगा। फिर उसके बाद ज़रा देखिएगा कि 2023 ऑनवर्ड इसमें एक पॉजिटिव अर्निंग डेवलप हो गई। इसकी रीज़न देखें, कभी भी आप लोग को किसी भी स्टॉक के अंदर फंडामेंटल अगर शिफ्ट चेंज करें तो हमेशा याद रखिएगा कि उसकी सबसे पहले मैनेजमेंट को रिव्यू करें कि उनके अंदर क्या चेंज आ रहा है और वो कौन लोग हैं। साफ़ सुथरे चलाने वाले लोग होंगे तो वो आप लोगों को देखिएगा कि गिरती पड़ती कंपनी को भी वो चला लेंगे, उठा लेंगे। तो इसमें एक बड़े टॉप टियर लेवल पे एक चेंज आया और उसके बाद से जो है इसके अंदर हमने एक पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप होते देखा है। तो बैक इन 2022 में इनकी टॉप टीयर्स के अंदर थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ, तब से इसमें पॉजिटिविटी डेवलप हो गई और आते ही उन्होंने बड़े एग्रेसिव किस्म के और मॉडरेटिव किस्म के इनिशिएटिव लिए, जिसमें से कुछ उखाड़ पिछाड़ और ये वो आगे पीछे किया लोगों को और काफ़ी ज़्यादा चेंज आया। अच्छा, 2022 एंड बियॉन्ड इनकी सेल्स तो होती थी, लेकिन इनकी लीकेज बहुत होती थी सेल्स की। इस वजह से जब से ये टेक ओवर हुआ इसके अंदर, तो आप लोग देखिए का कि इन्होंने सबसे पहले एक ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया, जिससे इन्होंने अपने जो 35,000 आउटलेट्स हैं उसकी तरफ उसको एक्सपेंड कर दिया और उसमें ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का एक इनिशिएटिव लिया, जिससे इनकी सेल्स काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुई और एक जो इसमें लीकेज का एलिमेंट था वो एलिमिनेट हो गया। देखें, ये चीज़ें एलिमिनेट तो कभी भी 100% नहीं होती हैं, लेकिन मिनिमम से मिनिमम साइट के ऊपर ले गए। दूसरा जो इनका एक इनिशिएटिव था, जो एग्जिस्टिंग इनके कस्टमर्स हैं उनके साथ इन्होंने अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड किए, जिसमें यूनिलीवर, मैकडोनल्ड और केएफसी शामिल हैं। तो ये एक तो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस इन्होंने एक्सपेंड किया अपना। दूसरा एक जो 35,000 आउटलेट्स के ऊपर सॉफ्टवेयर पे इन्वेंट्री ट्रैकिंग डाली, और दूसरी तरफ इन्होंने सीरियल और पास्ता की मार्केट जो ऑलरेडी इनके पास काफ़ी ज़्यादा शेयर था उसके अंदर पेनिट्रेशन करने की कोशिश की। जी तो ये तो हो गए थे इनके मेजरली एक्सटर्नल साइड पे रिलेशनशिप्स के, और जो इन्होंने कंट्रोल इस्टेब्लिश करने थे वो किए। और जो दूसरा फाइनेंशियल साइड पे इनका जो बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था वो ये था कि बैक इन 2023 इन्होंने, जब इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट बहुत हाई साइड पे था, तो इन्होंने जितने भी बैंक से सिंडिकेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी ली थी, जिसमें फैसल बैंक, एमसीबी, एबीएल, एनबीपी, अस्करी बैंक एंड सो ऑन सो फोर्थ, छोटे मोटे बैंक जो भी है, इन्होंने इसमें कोई 5.9 बिलियन की इन्होंने प्री पेमेंट ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया और ये इन्होंने पे ऑफ किया थ्रू इशुएंस ऑफ शेयर्स। राइट शेयर्स नहीं इशू किए थे, लेकिन थ्रू इशुएंस ऑफ शेयर्स इन्होंने इसको पे ऑफ किया। इससे इनको दो तरीके का बहुत ज़बरदस्त किस्म का एडवांटेज हो गया। ये नंबर वन, इनका एक वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हो गया। जो इनके लॉन्ग टर्म डेट का करंट पोर्शन होता था वो तो लॉन्ग टर्म डेट जो थे वो तो ख़त्म ही हो गए, और जो करंट पोर्शन था वो भी ख़त्म हो गया। तो इनका एक जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ। और वो जो उनकी बोरिंग कॉस्ट, वो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस था, उसमें भी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया, जो कि 1.2 बिलियन रुपीज़ से गिरकर 323 मिलियन रुपीज़ रह गया। और इन स्ट्रेटेजिक मूव के अलावा आप रेवेन्यू साइड पे अगर देखेंगे तो इनका अलोन नूरपुर प्रोडक्ट्स जो है वो 75% इनका रेवेन्यू कवर कर लेता है। देखें तो ये जो बॉटम लाइन ट्रिगर्स हम नोट करें, तो एक तरफ इनका इंटरेस्ट एक्सपेंस डाउन हो रहा है, दूसरी तरफ इनका टॉप लाइन बढ़ रहा है। टॉप लाइन में मैं अगर बात करूं रेवेन्यू के अंदर, तो इनका बैक इन 2023 में इन्होंने पहला प्रॉफिट अपना रिपोर्ट करना शुरू किया, जो कि इनका अगर मैं टर्नओवर की बात करता हूँ तो 4.6 बिलियन। देन सितंबर में 2023 में 4.9 बिलियन। दिसंबर में टोटल जो एग्रीगेट एनुअल इनका 19 बिलियन रिपोर्ट हुआ। मार्च में इनका 5.5 बिलियन, जून में 5.8 बिलियन, सितंबर 24 में 6.4 बिलियन,
और जो दिसंबर में एक्सपेक्टेड है कि वो 24 बिलियन तक पहुंच सकता है। अगर आप मेरी ये बात को दोबारा सुनेंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि देखें कि इसमें एक अपवर्ड मोमेंटम बिल्टअप है, तो एक अप ट्रेंड ऑलरेडी इनके रेवेन्यूज़ के अंदर मौजूद है। जी, तो एक साइड तो अब इनकी रेवेन्यू हमने देखी कि जिस तरह के इनका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा इनका वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हो गया, तीसरा इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो गई। अब ये रेवेन्यू को इन्हांस करने के लिए इनका फोकस जो लोकल इनका सीरियल और पास्ता का बिज़नेस है इसमें पेनिट्रेशन करने का है। आप देखेंगे कि ये डेयरी सेगमेंट में तो करेंगे, और इसमें सीरियल एंड पास्ता जो कि इनकी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स आप नोट कर लें, साइट पे भी हर जगह अवेलेबल होती हैं, उसके अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक अफर्मेशन दी है कि ये उसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा, एक्सटर्नल फैक्टर्स में अगर हम बात करें जो लीगली इनको या तो सपोर्ट भी मिल सकती है और दूसरा एक बाइंडिंग फैक्टर भी है, वो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम पेस्चराइजेशन लॉ जो है उसको ये इनको सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि पैकेजिंग मिल्क में इनको कोई स्टैंडर्ड मीट करने होते हैं। अगर मैं ज़्यादा टेक्निकल डीप डाइव ना करूं तो इनको एक सर्टन केपीआईज मीट करनी होती हैं और उसको मेंटेन करना होता है जो कि इनके पास मौजूद हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें, इनके पास ऑलरेडी वो स्टैंडर्ड मौजूद हैं जिसको ये कंप्लाई कर सकते हैं, जो इनको एडवांटेज देगा दूसरे कंपटीटर्स के मुकाबले में। तीसरा जो इनको एक जो नेगेटिव साइड है वो है इसके ऊपर पैकेज मिल्क के ऊपर 18% सेल टैक्स, जो कि कंज्यूमर को देखें जिस तरह अगर मैं भी एक बाहर जाता हूँ तो मेरा एक टेस्ट नहीं डेवलप हुआ हुआ कि मैं पैकेजिंग मिल्क के ऊपर जाऊँ। तो जब भी कोई भी कंज्यूमर जाएगा उसको 18% इंक्रीज़ कॉस्ट पे कोई चीज़ मिल रही है तो वो डेफिनेटली वो सोचेगा एक 5-6 दफ़ा ज़रूर, बल्कि 5-6 नहीं 10 दफ़ा हो सकता है सोचे, तो फिर उसकी बाय करे। ऑन दी अदर हैंड जो इनकी प्रोडक्ट सीरियल और पास्ताज हैं उसका जो ये तकरीबन मोर और लेस 10% के आसपास इनका टर्नओवर का पोर्शन होता है, लेकिन इनका मार्केट में चूँकि 60% शेयर है उसका, तो ये चाहेंगे वहाँ पे हम पेनिट्रेशन करें। एक तो ये इनको यहाँ से एडवांटेज मिलेगा, दूसरा जो ये जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ के अंदर शिफ्ट करेंगे तो जो रिमोट लोकेलिटीज़ हैं वहाँ से अगर शिफ्ट करेंगे तो ये इनको कुछ एनर्जी टर्म्स में भी सेविंग हो सकती है। तो जो इनका फोकस होगा वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कम करने में इसी तरीके से भी रहेगा। जी, तो ऑल एंड ऑल जो हमने शुरू में आपके इनके रेवेन्यू की थोड़ी सी प्रोजेक्शन दी 2024 की, वो और जो इनके जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तकरीबन 15 से 16% तक अब रहेंगे, और मोर लाइकली कि 17% को भी अभी टच कर जाएं। फिर उसके बाद जो है इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी हम समझते हैं तकरीबन 15 से 16% की रेंज में रहेगा। तो एक ऐसी कंपनी जिसकी आरओई 15 से 16% या मोर लाइकली 17% भी हो जाए, तो उसके अंदर आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर इतना कंपाउंडिंग सेंस नहीं होता। तो इसमें ज़्यादा प्राइस सर्ज आप फंडामेंटली अभी एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि इसको टाइम लग सकता है अगर इस जब तक ये कोई एक ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ना लेके आए। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस इसका। बाकी आप लोगों ने अगर इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप एक रिस्क रिटर्न को देखते हुए अपने कीजिएगा। और ये तो था इसका थोड़ा सा ब्रीफ फंडामेंटल शिफ्ट क्या आया है। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेरी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ लेट अस नो, हम आपको मज़ीद इसके अंदर डीप ड्रिल डाउन करके भी बता सकते हैं। लेकिन चूँकि ये एक ब्रीफ सेशन था इसके हवाले से, इस वजह से हमने थोड़ा ब्रीफली ही मोटी मोटी बातें करके इसको एंड अप किया है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तकरीबन मोर देन 80% जो हमारे ऑडियंस है वो सिर्फ देखती है और सब्सक्राइब करती नहीं है। बहरहाल उनकी मर्ज़ी है, अब उनका हाथ पकड़ के बटन तो नहीं दबा सकते, सिर्फ गुजारिश ही कर सकते हैं। इस वजह से हमें एक इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए आप लोगों की सब्सक्रिप्शन सिर्फ इसलिए ज़रूरत नहीं होती है कि शायद हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, बल्कि इस वजह से होती है क्योंकि हमने फ्यूचर में एक हमने प्लान किया है कि हमने इस एक इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी कैसे बिल्ड करनी है, और उसके लिए हमने किन किन लोगों को और टाइकून्स को बुलाना है और उनसे डिस्कशंस करनी है आप लोगों के स्टॉक्स के बारे में। तो अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।